वन बेटर देन अदर, जिसका मीन्स होता है एक से बढ़कर एक। वन बेटर देन अदर, एक से बढ़कर एक। अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस आप सुने होंगे। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताबें हैं, मेरे पास एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं, मेरे पास एक से बढ़कर एक मोबाइल है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह के सेंटेंस को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलना हो तो आप ना आज से वन बेटर देन अदर का यूज करेंगे। वन बेटर देन अदर, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव हैज। सब्जेक्ट सिंगुलर अगर होते हैं तो हैव हैज का यूज करेंगे और प्लूरल के लिए हैव। इन केस सेंटेंस अगर पास्ट में होता है तो आप हैड का यूज करेंगे। ओके, देन ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताबें हैं, एक से बढ़कर एक को अंडरलाइन कर दीजिए। आप सिंपली ये बनाइए कि मेरे पास किताबें हैं, ठीक है। मेरे, तो मेरे की मीनिंग जनरली माई होता है, लेकिन यहां पर माई नहीं लगाना है क्योंकि मेरे के बाद पास आया हुआ है। यानी मेरे पास यानी हम किसी वस्तु के मालिक हैं, यानी किसी वस्तु पर मेरा अधिकार है। तो इस वाले सेंस में मेरे की मीनिंग माई नहीं आई लिखेंगे। ओके, पास के लिए हैव, आई के साथ हैव लगता है, तो हैव लिखने से पास और हैव दोनों का मीन्स निकल गया। अब क्या है, किताबें हैं, तो आई हैव बुक्स। ओके, आई हैव बुक्स। एक से बढ़कर एक, तो ये होगा वन बेटर देन अदर। यस, मेरे पास एक से बढ़कर एक किताबें हैं। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सचिन के पास एक से बढ़कर एक बल्ले हैं, ठीक है। तो फिर यहां देखिए एक से बढ़कर एक को अंडरलाइन कर दीजिए। आप सिंपली बनाइए कि सचिन के पास बल्ले हैं, तो यहां लिखेंगे सचिन बेटर देन अदर। यस, सचिन हैज बैट्स वन बेटर देन अदर। मेरे पास एक से बढ़कर एक मोबाइल था, यानी अब नहीं है, सेंटेंस पास्ट में आ गया, यानी पास था। तो पास था के लिए, पास था, तो इसके लिए हम पास्ट टेंस में हैड का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का ही प्रयोग होता है। तो मेरे यानी आई के तुरंत बाद हैड लिखेंगे जो पास और था का मतलब निकालेगा। मोबाइल था, यानी मेरे पास एक से बढ़कर एक मोबाइल था, तो मोबाइल था भले, लेकिन बहुत सारे ये प्लूरल नाउन की बात की जा रही है। आई हैड मोबाइल्स वन बेटर देन अदर, ये हुआ। आई हैड मोबाइल्स वन बेटर देन अदर। मेरे पिताजी के पास एक से बढ़कर एक घड़ियां हैं, यानी मेरे पिताजी घड़ी पहनते हैं, तो उनके पास अच्छी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी अच्छी कंपनियों की बहुत सारी घड़ियां हैं। तो मेरे पिताजी के पास यानी माय फादर। ओके, फादर सिंगुलर है इसलिए यहां पर हैज लगेगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो माय फादर हैज वॉचेस, यानी वॉच यानी घड़ियां, एक से बढ़कर एक, वन बेटर देन अदर। तो फ्रेंड्स, वन बेटर देन अदर का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर में एक और हम एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑल द मोर होता है और तो और। आपने सुना होगा कि और तो और तुम भी मुझ पर पत्थर मारे, और तो और तुम भी मेरे जन्मदिन पर नहीं आए, और तो और तुम भी मेरे शादी में नहीं आए। तो ये जो सेंटेंस है, जो ये वर्ड्स हैं और तो और, इसके लिए आज से आपको अंग्रेजी बोलना है ऑल द मोर। क्या बोलेंगे? ऑल द मोर, जिसका मतलब होगा और तो और, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होगा ऑल द मोर, सब्जेक्ट, और टेंस के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, ठीक है, तो प्रेजेंट का यहां पर फॉर्म लगेगा, वर्ब का फॉर्म लगेगा। अगर सेंटेंस पास्ट का होता है तो पास्ट का फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट और लास्ट में एटसेट्रा। और तो और तुम भी मुझ पर पत्थर मारे यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो यहां सिंपली लिखेंगे ऑल द मोर तुम भी यानी यू,
और भी लगा है तो इसके लिए आल्सो। मुझ पर पत्थर मारे, तो मारे ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, यानी काम पत्थर मारने का जो कार्य है वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया है। तो यू आल्सो, पेल्ट मीन्स होता है पत्थर मारना, पेल्टेड एट मी, यस, ऑल द मोर यू आल्सो पेल्टेड एट मी। नेक्स्ट है मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वह भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो क्या होगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखें यहां पर। और तो और सिंपली आपको इसके लिए बोलना है ऑल द मोर, ठीक है, वह भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। दिस टेंस इज रिलेटेड टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, जिस हिंदी के लास्ट में आते हैं उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, और उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। तो ऑल द मोर सी वॉज आल्सो, ठीक है, भी के लिए आल्सो, था थे के लिए वाज, मजाक उड़ा रही थी। सी वॉज आल्सो मेकिंग फन ऑफ मी। मेक फन ऑफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो मेक फन में यानी मेक जो मेन वर्ब है इसमें हमको जोड़ना है आईएनजी। तो ऑल द मोर सी वाज आल्सो मेकिंग फन ऑफ मी। और तो और तुम भी मुझे गालियां दे रहे थे, और तो और तुम भी मुझे गालियां दे रहे थे। ठीक है, इसका जवाब मैं भी तुमको कभी दूंगा, ठीक है, मेरा टाइम खराब चल रहा है इसलिए तुम भी मुझे गाली दे रहे थे। तो देखिए कैसे, इसके लिए सिंपली ऑल द मोर, ठीक है, तुम भी मुझे गालियां दे रहे थे, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। यू वर also abusing me। all the more you also abusing me। और तो और मेरा भाई भी मुझे धोखा दिया है। और तो और दुनियादारी की बातें छोड़ो, अन्य लोगों की बातें छोड़ो, मेरा भाई भी मुझे धोखा दिया है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली बोलेंगे ऑल द मोर, यस, मेरा भाई भी मुझे धोखा दिया है। कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। जिस हिंदी के लास्ट में एक दिया है, दी है, लिया है, ली है, पिया है, चुका है, चुकी है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है। ओके, तो मेरा भाई भी यानी माय ब्रदर हैज आल्सो चीटेड मी, मुझे धोखा दिया है। फ्रेंड्स, एक और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, haven't you yet मीन्स होता है जैसे कि अपने डेली लाइफ में आप सेंटेंस बोलते होंगे, तुम अभी तक सोए नहीं हो, यानी आप किसी व्यक्ति को या किसी लड़के को ऑर्डर दे दिए या बोल दिए कि जा करके सो जाओ, और वो सोया नहीं और घर में घूम रहा है या खेलकूद कर रहा है या टीवी वगैरह देख रहा है, तो आप उसे देखते हैं और कहते हैं तुम अभी तक सोए नहीं हो, तुम अभी तक नाश्ता नहीं किए हो, तुम अभी तक नहाए नहीं हो। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपके डेली लाइफ में इंग्लिश में बोलना पड़े तो आज के बाद से आप बोलेंगे हैवंट यू यट। हैवंट क्या है, ये देखिए, ये जो हैव नॉट आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये ना हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्शन तो हैवंट बोलते हैं, हैवंट यू। और इसमें बार बार सब्जेक्ट यू आएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हम इसमें हम सेकंड पर्सन को टारगेट करेंगे, यानी सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे। तो सामने वाले व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो सेकंड पर्सन होता है, इसलिए यहां पर यू लिखा गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको लिखना है, बोलना है हैवेंट देन यू, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि ये जो हैव और हैज इसमें प्रयोग होते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, और लास्ट में येट लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम अभी तक सोए नहीं हो, तो इसके लिए सिंपली आप बोलेंगे हैवेंट, ठीक है, हैवेंट यू सोए नहीं हो, slept yet, haven't you slept yet, haven't you slept yet। एक और एग्जांपल, आप अभी तक दफ्तर नहीं गए हैं, यानी सामने वाले से आप बात कर रहे हैं, सामने वाला सीनियर है, रेस्पेक्टेड है, इसलिए आप बोले पापा अभी तक आप दफ्तर नहीं गए हैं, चाचा अभी तक आप दफ्तर नहीं गए हैं, यानी सामने वाला बड़ा आदमी है,
रिस्पेक्टेड है, आपसे बड़ा है, आप अभी तक दफ्तर नहीं गए हैं, तो सामने वाला छोटा हो या बड़ा हो आपको तो हैवंट यू का ही यूज करना है। तो हैवंट यू गॉन टू ऑफिस, गॉन टू ऑफिस येट। आप अभी तक दवाई नहीं लिए हैं, आप अभी तक दवाई नहीं लिए हैं, जल्दी दवाई लीजिए, दवाई खाकर सो जाइए, नहीं तो भी आपकी बीमारी बिगड़ जाएगी। आप अभी तक दवाई नहीं लिए हैं, तो सिंपली हैवंट यू टेकन द मेडिसिन, मेडिसिन येट। तुम अभी तक स्कूल नहीं गए हो, तुम अभी तक स्कूल नहीं गए हो, तो सिंपली हैवंट यू गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल लास्ट में येट और क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस वीडियो को प्यार दुलार देंगे। वीडियो यानी पसंद आता है तो आप मोटिवेशनल कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियो में आपको लेकर के प्रेजेंट होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।